मिस्टेक है। कहाँ पे मिस्टेक है? सर मतलब कोई भी एलिमेंट ले तो कोई भी एलिमेंट लो ना, इसमें से आई में से सभी लेना है। एलिमेंट से। हाँ, आई में से। हाँ, आई में से कोई भी ले सकते हो आप, 0 2 ले सकते हो, 2 4, ये 2 6 ले सकते हो, है ना? दो और चलिए तो छह में से दो चार। चार का तीन, छह और दो। जैसे कि हमने छह और दो लिए तो नहीं हो रहा है ना उसमें। ए का मान दो और बी का मान छह। एक सेकंड, इसके अंदर एक और एलिमेंट डाल दो, 4। हाँ, अब आ रहा है। अब हमारा यही गलत हुई पिछली बार। मैं कब से बैठा था यार, मैं ये गलत कैसे करूं, मैं गलत हो एक एलिमेंट और लिख दो उसके अंदर। गया। चार। हाँ, यहाँ 4 ऐड कर दो। और ये मैं सिखाऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, अभी मैं सिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल जो हाँ, है ना, मतलब ये लिखना कैसे है ये बता देता हूँ मैं अभी। देख मैंने बाकी कर लिया था ऑलरेडी। मैं तो सर से लिया आपको। तो आगे बढ़े। हाँ सर। देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक रिंग है और जेड मॉड्यूलो 10 है, और ये प्लस, और इसमें अब हमें गुणजावली लिखनी है अलग अलग। तो एक समझने और याद रखने के तरीके पे सीधा मैं बात करूंगा। ठीक है, कि गुणजावली आप अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो कई लोग तो ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं, ऐसे कई लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इस 10 के अंदर जिस जिस नंबर का भाग जाता है, ठीक है, उस नंबर को ले लो। तो इसके अंदर किसका किसका भाग जाता है? दो, पाँच। एक 2 का जाता, एक 5 का जाता, बस इन दोनों का ही जाता है ना। ठीक है, तो हाँ। आप यहाँ पहली बार 2 लिख दो, फिर यहाँ 2 लिख दो। अगर ऐसा लिखो तो भी चाहिए, और ऐसा लिखो तो भी चाहिए। ये मतलब गुणजावली है। और इसका मीनिंग ये होता है कि इस जेड मॉड्यूलो 10 है ना, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 0 है, 1 एक, 2 दो, तीन। 3 4 5 6 7 8 और ये और 9। ये एलिमेंट है इसके अंदर। आप क्या करो कि इस 2 को इस सब से मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये ध्यान रखना है कि ये इस मॉड्यूलो 10 से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ। आप कराओ यहाँ पे, तो 0 को कराओगे तो 2, ये क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। जीरो, ये, और दो, ये 4 छः, 6 और 8, आठ, और यहाँ आते ही 10। 10 आया मतलब वापस जीरो। 0 आ जाएगा। जीरो, ठीक है, और यहाँ करवाओगे 12, यानी पीछे की तब 2 बचेगा, 2 ऑलरेडी है। दो। ठीक ये है, वापस तो आ रहा है। सारा रिपीट होगा ना फिर आगे। तो इसका मतलब है कि हाँ। आपका यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ये गुणजावली है। ठीक है ना, ये गुणजावली आप चेक करोगे उस वाले मेथड से, तो बिल्कुल ये गुणजावली ही सिद्ध होगी ऐसे। अगला कौन सा था? ये 5 था। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ब्रैकेट 5। तो ये ब्रैकेट 5 है, वो गुणजावली शो करता है। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ऐसे 5, ब्रैकेट 5। अब ब्रैकेट 5 है तो इसको आप मल्टीप्लाई करा दो 5 से। ये बोलने की बात है, ये समझने बोलने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, आप मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखो, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 10। यहाँ पे तो सीधा मल्टीप्लाई करा दे, 10 आ जाएगा। 10 यानी 0 रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ना ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये दो ही एलिमेंट हो गए। एक अगर आप 10 खुद ले यहाँ पे, मान लो ये 3 जो 10 का भाग जा रहा है 10 में, तो यहाँ आप जो है लिख सकते हैं 10। ये 10 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओनली 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 10 आ जाता है। 10 में 10 का भाग एक बार सेसफल 0, यहाँ सेसफल लिखना होता है तो 0 ही आएगा ऐसे। और अगर आप कहें कि एक एक का भाग भी जाता है, तो एक से अगर गुणा करवाओगे तो ये वह सेम का सेम रिंग तो आनी ही है हम, है ना? तो आपके पास जो, अगर आपको पूछे कि कभी इस जेड मॉड्यूलो 10 है, इसकी गुणजावलियां लिखिए, कितनी गुणजावलियां बन सकती है, तो ये 3 गुणजावलियां बनेगी। ठीक है, ये 3 गुणजावलियां आप लिख सकते हैं। अब कोई भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जैसे मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, आप बताओ ऐसे क्या बोलते हैं, जेड मॉड्यूलो आप 12 ले लो, और ये प्लस मॉड्यूलो 12 और मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 12।
ये अब इसकी निकालो गुणजावली, आप निकालो जल्दी से देखे। कितनी गुणजावलियां अलग अलग निकल सकती है। तो एक तो गुणजावली प्रूव करने का जो कंडीशन है वो माइंड में रहनी चाहिए कि दो एलिमेंट उठाने हैं, आई में से लेने हैं और ए माइनस बी करना है, और वो एलिमेंट भी आई में मिलना चाहिए। अगला जो है, एक और एलिमेंट आई में से और एक थर्ड एलिमेंट लेना है आर में से और उसका मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली, और चाहे वाम गुणजावली और दक्षिण गुणजावली जो आर ए निकालते हैं या ए आर निकालते हैं, वो भी किस में मिलना चाहिए, आई में मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं दोनों ही तो फिर कुंजावली हो जाएगी, और एक मिलता है एक नहीं मिलता है तो वो जो है जो मिलता है उस टाइप की हो जाएगी। अगर दक्षिण वाली मिल रही है तो दक्षिण गुंजावली हो जाएगी। हाँ, किससे बनाई, एक तो दो से बनाई है, तीन से बनाई, चार से बनाई, छह से बनेगी, फिर 12 से बनेगी। हाँ, आपने तो कितनी बनाई, 12 एक 12 वाली वो भी 4 लिख। बनाएंगे। हाँ, एक 12 वाली वो भी लिख दो, जो जीरो आएगा एंड में। है ना, तो कभी आपके छोटा सवाल अगर ऐसा भी आ सकता है कि मान लो ये मॉड्यूलो ऐसे लिख करके, हो सकता है कभी वो ऐसे ही दे दे सिंपल सीधा ही कि मतलब जेड, मान लो आपको दे दिया 20, ठीक है, और बोल दिया जेड मॉड्यूलो 20 की गुणजावलियां लिखिए। ठीक है, तो वो इस मुख्य गुणजावली बोले तो भी यही है, और गुणजावली बोले तो भी यही है इसकी। और वैसे इसको प्रॉपर मुख्य गुणजावली की तो सबको समझ में आ रहा है ना। अशोक, आपके पास आवाज तो आ रही है मेरी। हाँ सर। हाँ सर। अभी आपके इश्यू रिजॉल्व हो गया है ना। पहले हो सकता है आपने म्यूट कर दिया हो, इस वजह से ही है, बाकी तो सबके पास जारी थी है। सेटिंग सही नहीं था। हाँ, वो इंद्रजीत वगैरह कहाँ गए, पहले तो कनेक्ट थे, अभी कहाँ है, या अभी भी कनेक्ट है। अभी तो आप तीन लोग ही हो। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, कभी मान लो आए तो, है ना, वो भी ट्राई करते हैं इसको। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक आप। एक मैट्रिक्स है, ए और बी है या जीरो है, ये मैट्रिक्स जिसमें ए कॉमा बी है वो जेड से बिलोंग करते हैं। ये लिखो इसमें, प्रकार के सभी मैट्रिसेस का समुच्चय एस है। समुच्चय एस है, और वो पूर्णांकों पर 2x2 कोटि की
तभी मैट्रिसेस की रिंग आर में एक वाम गुणजावली है, परंतु दक्षिण गुणजावली नहीं। ये चेक करना है आपके पास। जो आई हम बोल रहे थे उसको एस से भी डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो एक समुच्चय बनेगा यहाँ पे, ठीक है, उस समुच्चय में ये इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ए और ये जीरो, ये बी और ये जीरो, और ये ए कॉमा बी है वो बिलोंग करेंगे जेड। यानी ए और बी के मान बार बार अलग अलग जो आएंगे वो कहाँ से आ सकते हैं, वो जेड में से। और जेड यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों में से ए और बी बार बार लेकर के अलग अलग मैट्रिक्स बन सकती है। ये जीरो ही रहेंगे हमेशा, ये दो तो एलिमेंट जीरो ही रहेंगे इस मैट्रिक्स के, ये दो बार बार बदलते रहेंगे, वो हमेशा पूर्णांक होंगे। ये एस दे रखा है। अब ये कह रहा है कि ये एक गुण, कौन सी गुणजावली है, वाम गुणजावली है। और किस रिंग में, इस रिंग आर में। और वो रिंग आर क्या है, वो रिंग आपकी आर है 2 क्रॉस 2, यानी 2 बाई 2 की जो कोटि है, 2 बाई 2 की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उस से रिंग बनी हुई है। तो मैं मान लेता हूं कि वो जो मैट्रिक्स है उसको अल्फा, बीटा और ये गामा और ये डेल्टा इस तरीके से शो कर देता हूं मैं। ये जो रिंग जो बनी हुई है, रिंग की मैट्रिक्स कैसी है वो भी दे रखा है, पूर्णांकों पर 2 बाई 2 कोटि की सभी मैट्रिसेस की रिंग। यानी कि रिंग के अंदर ये अल्फा, बीटा, गामा, ये चारों ही पूर्णांक होंगे। ये भी तो लिखा हुआ है पूर्णांकों पर। तो इसमें जो लिख सकते हो आप, अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा, ये किसको बिलोंग करेंगे, ये भी जेड को बिलोंग करेंगे। ये आपकी रिंग है पूरी, ठीक है। अब इसमें ये समझना है, अंडरस्टूड रहना है कि मल्टीप्लाई और प्लस वाली संक्रियाएं हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये एक उप समुच्चय है किसका, इस रिंग वाले इस समुच्चय का। यानी कि इसके अंदर ये दो एलिमेंट जीरो और ये कुछ न कुछ बदलते जाएं तो ये तो मिलेंगे ऐसे इसमें, ठीक है। तो ये उप समुच्चय भी है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये गुणजावली है नहीं, और वाम गुणजावली, ये कह रहा दक्षिण गुणजावली नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे, इसमें से एलिमेंट लो, दो एलिमेंट, ये जो समुच्चय है, जो एस वाला उप समुच्चय कहेंगे इस आर का, ठीक है। तो इसमें से दो एलिमेंट, मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, एक लिया ए। तो एलिमेंट इस बार तो, पिछली बार हमारे पास सारे संख्याएं हुआ करती थी यहाँ पे, ठीक है। इस बार संख्याएं नहीं है, इस बार हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम हर एक जो एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेने का मतलब है मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ये मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने, ये ए और ये जीरो, ये बी और ये जीरो, ठीक है। एक दूसरा और एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट में क्या लिख देता हूँ, अब ये ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट है, और ले किस में से रहे हैं, ले इस एस में से ही ले रहे हैं। तो ये हमेशा जीरो जीरो ही रहते हैं। ये बदल दिए, ये सी कुछ और हो जाएगा, डी कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ये ए और बी है यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये सब पूर्णांक है, आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ से ये बोला था कि हर एक जो इसमें से मैट्रिक्स आएगी वो ये दो एलिमेंट तो जीरो जीरो रहेंगे, ये एलिमेंट बदलते जाएंगे और हमेशा पूर्णांक रहेंगे। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये मैंने दर्शा दिया। अब आप देखो कि ए माइनस बी निकालना था हमें पहली कंडीशन में। तो ए माइनस बी यानी कि पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटा दो। तो यहाँ पे ये माइनस, ये सी, टी जीरो और ये जीरो। अब इसको करो, घटाओ। मैट्रिक्सों को कैसे घटाते हैं, दो मैट्रिक्स होती है उसको घटाते कैसे,
है ना, हर एक एलिमेंट को जो अपनी जगह है उसमें से घटा दो ऐसे, तो ए में से सी घट जाएगा तो ए माइनस सी, जीरो में से जीरो घट जाएगा तो जीरो ही बचेगा। ठीक है, बी में से ये डी घट जाएगा तो ये बी माइनस डी, और फिर इस जीरो में से ये वाला जीरो घट जाएगा तो ये जीरो आ गया ऐसे। ठीक है, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब आप देखो कि हमने कहा था कि a माइनस बी करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट आता है, और हमारे पास एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स आई, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, आई से, मतलब एस से बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल ये बिलोंग करेगा एस को। अब क्यों करेगा ये समझते हैं। ये एस को इसलिए बिलोंग करेगा कि ये तो दोनों जीरो रहने चाहिए एस में। ये बोला जाता है कि एस में जब भी एलिमेंट आएगा इसका मतलब है कि वो दो, ये मैट्रिक्स के दो ये एलिमेंट जीरो रहेंगे। बिल्कुल हमारे पास जीरो है। ये यहाँ जो चीजें बैठ रही है वो पूर्णांक होने चाहिए। तो आप देखिए कि ए माइनस सी, ए भी पूर्णांक था, ये सब पूर्णांक थे। पूर्णांकों में से पूर्णांक घटाएंगे तो रहेंगे क्या, पूर्णांक ही तो रहेंगे। तो ये प्लस में या माइनस में जो भी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, लेकिन होगा पूर्णांक, ये भी पूर्णांक होगा। तो हमने कहा था कि ये भी जो है यहाँ पूर्णांक बचने चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास पूर्णांक रह रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ ए माइनस सी और तथा करके बी माइनस डी भी पूर्णांक है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया ऐसे। तो ये पूर्णांक हो गया आपके पास, ये एक कंडीशन आपको मिल चुकी है। अगली कंडीशन अभी यहाँ आएगा नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। अशोक क्या कह रहा है कि इसमें जॉइन साउंड करके ऑप्शन आ रहा है, तो फर्स्ट पर उस पर डबल क्लिक करो। किसको प्रॉब्लम आ रही है। भगवत सिंह आ रहा है। भगवत सिंह के पास वॉइस नहीं जा रही मेरी। नहीं। भगवत सिंह फिर से ज्वाइन करो ठीक से। तो देखो हमने ये कर दिया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। अगला क्या है, अगला सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में होता है कि एक एलिमेंट ले लो आप, ये बड़ा वाला कैपिटल ए लिखना है। कैपिटल ए, एक तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे ए, और ये बी, ये जीरो जीरो है। एक जो आपको थर्ड एलिमेंट लेना है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट लेना है, वो रिंग में से लेना है, और उसको मैं वही ले लेता हूँ जो पिछली बार लिखा था, अल्फा बीटा और ये गामा, ये डेल्टा, इस तरीके से। ये तो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल आर को। ये किसको बिलोंग कर रहा है, इस एस को बिलोंग कर रहा है। अब हमें निकालनी है क्या निकालेंगे, आर, और ये ए लिखते हैं यहाँ पे। तो करो इसको मल्टीप्लाई करो, देखे लिखो, पहले आप लिख दो, इसको गुणा के रूप में लिख दो। तो ये आर वाला लिखोगे पहले, आर वाला ये है, तो ये आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखोगे ए वाली, तो ये ए जीरो पी जीरो। ठीक है, अब आप इनको गुणा करवाओ। मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करवाते हैं, मैट्रिक्सों का गुणा करवाने के लिए यहाँ से आप पहली ये पंक्ति लोगे, पहली पंक्ति को इस सेकंड वाले की फर्स्ट कॉलम से, स्तंभ से। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है आपका, तो गुणा करवा दो और जोड़ दो इनको। तो फर्स्ट ये एलिमेंट इससे हो जाएगा, तो क्या आएगा, अल्फा ए प्लस ये बीटा इस बी से होगा, तो ये बीटा बी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इस यही जो पंक्ति है, इस पंक्ति को सेकंड वाला जो कॉलम है उससे आप गुणा करवा दोगे, तो अल्फा इंटू जीरो। तो अल्फा इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और ये बीटा इंटू जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस करके जीरो। ठीक है, अब पहली पंक्ति इस वाले में ली थी, अब ले रहे हैं दूसरी वाली पंक्ति। तो इस दूसरी वाली पंक्ति को इन दोनों स्तंभों से अलग अलग करवा दो। तो इसको आप करवाओ, अल्फा क्या बोलते हैं ये, गामा इंटू ए प्लस ये डेल्टा इंटू बी। ठीक है, अब इनको करवाओ यहाँ पे ये सेकंड वाली कॉलम से। तो ये गामा इंटू जीरो, ये जीरो आ जाएगा, और डेल्टा इंटू जीरो जीरो आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो ये, तो ये अल्फा ए प्लस बीटा बी और ये 0, ये गामा ए प्लस डेल्टा बी और ये 0, ये इस तरीके से। अब आप देखो इसमें ये सब जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चारों के चारों ये भी पूर्णांक थे, और ए भी है वो भी क्या थे, पूर्णांक थे। तो आपको पता है कि इसके अंदर ये जो अल्फा बीटा है इनको आप गुणा करोगे, ठीक है, और ये अल्फा ए बीटा बी ये सब गुणा होंगे, फिर जोड़ेंगे तो रहेंगे तो क्या, पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांकों का ही गुणा हो रहा है और पूर्णांकों की फिर से जोड़ हो रही है, ठीक है। तो आप जोड़ोगे घटाओगे या पूर्णांकों का, तो क्या रहेंगे, वो पूर्णांक ही रहेंगे। तो आपके पास ये भी एक पूर्णांक ही है और ये भी एक पूर्णांक है, और हमने ये देखा था कि इसमें ये जो है ये पूर्णांक होना चाहिए, ये यहाँ भी पूर्णांक होना चाहिए। अब उस सवाल के यहाँ जो पीछे इस स्लाइड के अंदर आप देखोगे ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, लेकिन है ये भी पूर्णांक। गुणा होने के बाद ये सब जोड़ होने के बाद एक संख्या रहेगी जो एक पूर्णांक होगा, और हमारे पास ये जो है ये ऑलरेडी एस पूर्णांक ही दे रखा है। तो हमें ये समझ आया कि ये जो चीज है बिल्कुल एस में विद्यमान है, तो मैं यहाँ बिलोंग्स टू एस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एस को बिलोंग कर रही है, इसका मतलब है कि ये वाम गुणजावली है, आर ए जो क्या हो जाएगी आपकी वाम गुणजावली हो जाएगी, वाम गुणजावली हो जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर जो है आप निकालना चाहोगे अब दक्षिण गुणजावली, जो क्या हो जाएगी ए आर। तो आप ए आर का मान ज्ञात करो, देखे उसमें, ठीक है, ए और आर को गुणा करवाओ। तो पहले लिखो ए, तो ए आपके पास क्या था, ए ये था, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉमा 0 बी और ये 0। फिर आप आर का वैल्यू, आर का क्या था मैट्रिक्स, आर की अल्फा बीटा और गामा और ये डेल्टा, ठीक है। अब आप इनको गुणा करवाओ, मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करवाते हैं अभी मैंने बताया। ये वाली आप ले लो पंक्ति, अगर इसकी ये पंक्ति लेकर के इस वाले कॉलम से गुणा कर दो, तो ये ए अल्फा, ठीक है, और इसका गुणा हो गया। अब ये 0 इंटू गामा, तो यहाँ लिख दो 0 इंटू गामा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो समझ ले अच्छे से, ठीक है। इस पंक्ति का इस वाले से स्तंभ से गुणा हो गया, अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करवाओ, तो ए इंटू क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है, फिर 0 इंटू डेल्टा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अब ये दूसरी पंक्ति लोगे, इस दूसरी पंक्ति का बारी बारी से इन दोनों स्तंभों से आप करवा दो, तो क्या हो जाएगा ये बी इंटू गामा प्लस ये 0 इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। क्या मैंने गलत लिख दिया क्या, इस वाली पंक्ति का, हाँ, तो b इंटू करना है अल्फा, ठीक है, प्लस ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ, तो b इंटू अल्फा 0 इंटू गामा, 0 इंटू गामा, फिर करना है आपको b इंटू बीटा प्लस फिर 0 इंटू डेल्टा, ये लिख दो। और अगले स्टेप में लिखो, अगले स्टेप में आप देखो इनको सॉल्व करके लिख दो, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे ये सब, कोई रोल नहीं रहेगा इसका, तो क्या आ जाएगा ए अल्फा ए बीटा बी अल्फा बी बीटा, ये रह जाएगा यहाँ पे। अब आप देखो इसके अंदर कि ये एलिमेंट अगर गुणजावली दक्षिण गुणजावली होने के लिए क्या होना चाहिए था, कि ये एलिमेंट किस में विद्यमान होना चाहिए था, ये एलिमेंट एस में विद्यमान होना चाहिए था, आई में विद्यमान होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि आई में होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, आप देख सकते हैं कि ये दो जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होंगे 0। तो आप इसमें देखोगे तो आपके पास ये 0 नहीं है, ये कोई न कोई पूर्णांक आ रहे हैं, तो ये पूर्णांक नहीं आने चाहिए थे, ये तो डायरेक्ट 0 आने चाहिए थे। इसका मतलब है कि ये जो आपका एस को बिलोंग नहीं कर रहा है,
ये एस को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपके अभी हम चेक कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे थे दक्षिण गुणजावली। दक्षिण गुणजावली ये नहीं है, ठीक है, ये लिखना है ऐसे। तो सवाल में भी हमारे पास यही था, हमने क्वेश्चन जो लिखा था कि ये जो वाम गुणजावली तो होगी और ये दक्षिण गुणजावली नहीं होगी। तो दक्षिण गुणजावली क्यों नहीं है वो हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि ये जो एलिमेंट आया हमारे पास ए आर वाला वो एस में विद्यमान नहीं है, इस वजह से। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से लिखना चाहो तो यहाँ से लिख दो, फिर मैं अगली स्लाइड पर कर दूंगा इसको। सर नेक्स्ट पेज।